बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंडअप के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि हम करंट अफेयर से हट के हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करें कि जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और आज ऐसे ही एक मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल पे भी देख लिया होगा कि मरियम नवाज़ जो पाकिस्तान की एक अब उभरती हुई तो नहीं है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अहमियत के हामिल ख़ातून बन चुकी हैं। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अब एक तरह से डिफेक्टो या वारिस समझी जाती हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी साहबजादी होने की वजह से, और नायब सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून की। उनके हवाले से, उनके मुआशके के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। मुआशका कहा जाता है किसी से इश्क करना, किसी के साथ एक रोमानवी ताल्लुक़ होना, तो उनके मुआशके के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ये हमारे समाज के अंदर ये एक थोड़ी सी गलत टर्म के तौर पे समझा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुआशका कोई बुराई नहीं है अगर वो कानून, ज़ाब्ते, अखलाक और मज़हब के मुताबिक हो तो खैर या बुराई है भी। तो आज हम मरियम नवाज़ के हवाले से, इस पहलू के हवाले से बात करेंगे। मुतनाज़ा सी वीडियो है, लेकिन हमें बात करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो झूठ है वो जितनी देर में सच अपने जूते पहनता है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है, क्योंकि झूठ के अंदर बहुत ज़्यादा कई हवालों से उसके फैलने के हवाले से बहुत ताकत मौजूद है। क्या मरियम नवाज़ के जो दास्तानें हमने सुन रखी हैं वो दुरुस्त हैं या वो गलत हैं? आइए इस हवाले से हम आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनका सबसे पहले कहा जाता है, एक कहानी ये फैलाई गई कि मरियम नवाज़ साहिबा का अपने ड्राइवर के साथ एक अफेयर था, और वो ड्राइवर जो है उसका नाम कैप्टन सफदर था। तो उस ड्राइवर के साथ उस अफेयर था और उसके साथ उन्होंने भाग कर शादी कर ली, और ये एक दास्तान है। दूसरी दास्तान ये कहा जाती है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अपने वालिद के सिक्योरिटी गार्ड के साथ भाग कर शादी कर ली। तो उनके साथ भाग गई और वो कहीं पे शादी ना हो सकी या हुई, या इस तरह से बातें कुछ कहीं गई और कही जाती हैं। आज हम अगर यही दो बुनियादी तौर पे ये ज़्यादातर जुमले बोले जाते हैं, और तीसरी ये कि या उन्होंने अपने ख़ानदान को मजबूर कर दिया था कि वो इस पर वो शादी करेंगे कैप्टन सफदर के हवाले से। तो पहले तो हम पहले इल्ज़ाम की जानिब आते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ भाग कर शादी कर दी। बहुत ही गलीज़ और बहुत ही रकीक और बहुत ही घटिया इल्ज़ाम है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर सच जो है उसकी तहकीक के लिए कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैप्टन सफदर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो एक आर्मी के कप्तान थे, और वो कप्तान जो थे वो पाकिस्तान की जो एक रेगुलर तरीका है आर्मी में भर्ती होने का, उसके ज़रिए ही वो कप्तान बने थे। मानसेरा से उनका ताल्लुक़ था। कैप्टन सफदर साहब जो थे वो ड्राइवर नहीं हो सकते थे। ड्राइवर इस वजह से नहीं हो सकते थे कि आर्मी के अंदर जो गस्टेड ऑफिसर होता है, जिसको कमीशन ऑफिसर कहा जाता है, उसकी कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है कि उसको ड्राइवर कहीं पे अपॉइंट किया जाए। वो खुद ड्राइविंग अगर गाड़ी की कर भी रहा हो तो कई हवालों से उसके ऊपर कदगने होती हैं। और आर्मी के अंदर इवन यहाँ तक भी हुआ है कि ऑफिसर्स अगर सरकारी गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए पाए गए तो उनको कोर्ट मार्शल्स तक बात गई। तो कैप्टन सफदर के लिए कैसे मुमकिन था कि यहाँ पे रूल्स जो थे वो तब्दील कर दिए जाते और उनको ड्राइवर लगा दिया जाता? तो कैसे मुमकिन है? अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम आते हैं कि कैप्टन सफदर थे क्या फ़ौजी होने की वजह से क्या वो उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो सिक्योरिटी गार्ड थे? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। कैप्टन सफदर साहब जो आर्मी की कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो अमूमी तौर पे ये होती रही हैं कि वो
जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ बतौर सिक्योरिटी ड्यूटी भी मौजूद होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदारियां होती हैं उनके अंदर लोअर रैंक के ऑफिसर्स, लोअर रैंक के अफराद तो रखे जाते हैं, लेकिन जो गार्ड्स हैं वो कतन जो है वो गस्टेड ऑफिसर नहीं होते, बल्कि उनको दीगर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। GSO 3 की जिम्मेदारी दी जाती है, एडजुटेंट होते हैं या इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, वो गार्ड नहीं होते, ना ही सिक्योरिटी जिम्मेदारी थी। कैप्टन सफदर जो थे वो बुनियादी तौर पे ADC थे। ADC जो होते हैं वो एक तरह से असिस्टेंट होता है, किसी सीनियर के साथ लगाया जाता है। और ये हैरानी की बात ये है कि ये ADC जो थे ये बराह रास्त जो वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ADC नहीं थे। हुआ यूँ कि मरीम नवाज़, माफ़ कीजिएगा, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जब ख़त्म हुई, और ये मैं आपके सामने ये जब उनकी पुरानी हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो थे उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। तो जैसे ही किसी शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो उसको एक फ़ौजी जो है बतौर ADC भी दे दिया जाता था, और वो ADC जो थे वो उनको दिए गए कैप्टन सफदर साहब। अब जतोई हाउस के अंदर वो रहते रहे और वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते रहे। अब जब निगरान हुकूमत के बाद वो इख्तियारात, जो अगली हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नून की, वो इख्तियारात जब पहुँचे हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के पास, तो वो जैसे वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ हैंड ओवर किया गया दूसरी जानिब, तो वो स्टाफ जो था, जिस तरह वहाँ का तमाम स्टाफ, उस स्टाफ के अंदर कैप्टन सफदर साहब भी शामिल थे, तो वो जैसे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के ADC थे वैसे ही वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ADC लगा दिए गए। ADC जो है वो इंतहाई एक बावकार वो ओहदा होता है। इसके लिए कुछ प्री क्वालिफ़िकेशन है, जिसके अंदर एक इंसान का काफ़ी एक्टिव होना, उसकी कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता हूँ वो, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा शामिल होती है कि वो क्रेडेंशियल्स उनके इस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं कि जिसके अंदर उसका हैंडसम होना, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की होना कि वो वज़ीर आज़म के साथ चलते हुए एक मुनासिब शख्सियत लगे। तो वो उनको ADC जो था वो नवाज़ शरीफ का नहीं लगाया गया था, बल्कि वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के ADC लगाए गए थे। अब अमूमी तौर पे ये होता है कि जब वज़ीर आज़म, बिलखुसूस मुंतखब वज़ीर आज़म आता है, तो वो वज़ीर आज़म अपने स्टाफ को बाद में अमूमी तौर पे बदल देता है, इस तरह के करीबी स्टाफ को बदल देता है। लेकिन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को कैप्टन सफदर की जो बात पसंद आ गई वो ये थी कि उन्होंने कहा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को कि जनाब, ये जो वज़ीर आज़म जतोई साहब जा रहे हैं, मैं इनको अलविदा ज़रूर कहना चाहूँगा, बजाय इसके कि वो इस नई तकरीब, जब वो नए वज़ीर आज़म जो हैं वो चार्ज संभाल रहे थे, तो वो उनके करीब होने की कोशिश करते, जो अमूमी तौर पे एक चापलूसी है या उसके करीब नज़रों में रहने के लिए, उसको ज़्यादा अपना एफिशिएंसी शो करने के लिए उन्होंने उनसे इजाज़त चाही कि जनाब, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे इस अहम मौके के ऊपर मुझे स्पेयर कर दें। मैं वज़ीर आज़म जतोई साहब, जिनसे कोई अब मफाद नहीं लिया जा सकता था, उनके पास जाने की कोशिश की। तो ये एक इम्प्रेशन था जो नवाज़ शरीफ साहब के दिल में बैठ गया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये कहीं पे भी कोई भी हवाला, अब बातों को किस तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड तक बात पहुँचा दी गई, वो उनके ADC थे जो डायरी कैरी करते हैं वज़ीर आज़म की, वो जो इस बात का कहाँ बतंगड़ बना दिया गया। इसी तरह से ये बात भी फैला दी गई कि मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने वहाँ पे भागकर शादी की। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उन्होंने 2 बार ख़ुद जाकर मानसेरा में खुद जाके, क्योंकि मानसेरा के रहने वाले थे कैप्टन सफदर साहब, और उनके वालिद जो हैं वो एक बड़े मकामी शायर थे, उनके साथ जाकर, उनके घर जाकर ये रिश्ता मांगा था। और इसके अंदर एक हैरानी की बात ये है कि कैप्टन सफदर रिलक्टेंट थे इस शादी के अंदर करने में, कि उन्होंने कहा कि हमारे दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पर एक और कहानी जो है वो बना दी गई, वो ये कि बुनियादी तौर पे मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा जो थी वो ये शादी इस वजह से करवाने पर रजामंद हुई कि
कैप्टन सफदर के साथ जो शादी हुई वो इस वजह से करवाने के लिए तैयार हुई कि हमजा शहबाज से मरियम नवाज़ की शादी ना करवानी पड़े। इस बात का बड़ा सादा सा एक जवाब है कि जिस वक्त ये शादी हुई तो उस वक्त मरियम नवाज़ 18 साल से कुछ ही उम्र में बड़ी थी, और जो जनाब हमज़ा साहब हैं, हमज़ा शहबाज साहब, उनके कज़न जो हैं, वो उनसे उम्र में मज़ीद छोटे हैं, तो यानी कि वो तो फिर बिल्कुल ही बच्चे थे। तो ये एक और बात है कि इस तरह का भी कुछ नहीं था, बल्कि ये था कि उनके हवाले से मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा जो थी वो बहुत ज़्यादा उनकी इस फर्माबरदारी और उनके साथ जो उनका ताल्लुक़ था उनके ख़ानदानी होने के हवाले से। अच्छा, फिर उनके ऊपर मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा जो थी उनके ऊपर कुछ उस दौर के अंदर तसव्वुफ़ और सूफियाना रंग भी गालिब था। आप उसकी मिसाल यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप देखें उन्हीं की चॉइस के ऊपर जो था तारुल कादरी साहब को बड़ा करीब रखा गया था, और उन्हीं की चॉइस के ऊपर जो बाद में भी दीगर जो लोग हैं जो मजहबी हवाले से सूफियाना जिनका टिल्ट हो वो रखा गया था। तो उनको ये भी एक चीज़ प्लस पॉइंट लगती थी कि कैप्टन सफदर जो थे वो एक मुतसव्वफ़ घराने के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इंसान थे। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो थी उनका बाकायदा रिश्ता मांगा गया, बाकायदा जो है वो उनकी एक शादी की तकरीब हुई, जिसके अंदर उस दौर के अंदर एक बड़ी एक यूनिक चीज़ ये हुई कि जो वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने उस शादी से कुछ अर्सा पहले ही एक ऐलान किया था कि अब शादी के ऊपर रुखसती के दौरान जो था वो 1 डिश की पाबंदी की जाएगी, और मरियम नवाज़ की शादी के ऊपर भी इस पाबंदी के ऊपर बड़ा सख्ती से अमल किया गया था। और उस दौर के अंदर जो चंद लोग जो थे जो कालम निगार वगैरह थे, उन्होंने कुछ लोगों ने इसके ऊपर तंज़ के तीर भी बरसाए कि वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इस शादी के अंदर लोगों को खाने के ऊपर भी खाना देने के अंदर भी कंजूसी का मुजाहरा किया। तो जनाब ये एक दास्तान थी जो आपके सामने रखनी थी। और उसके बाद अब आते हैं कि मरियम नवाज़ का मुआशका। तो जनाब मरियम नवाज़ साहिबा का मुआशका जो है वो बिल्कुल मौजूद है, और वो मुआशका उन्होंने पूरी ज़िंदगी में एक ही फ़र्द से किया, और वो शादी के बाद किया है। उसका नाम है कैप्टन मोहम्मद सफदर। और वो उसके हवाले से, अच्छा अब बाद में बातें, हमारे वो ज़हनी गलाज़तें जो हैं उनके बड़े ही पहलू अजीब व गरीब से हैं। वो ये हैं कि वो कैप्टन सफदर को कुछ नहीं पूछती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, कुछ नहीं समझती हैं, कुछ नहीं मानती हैं। मेरे 2 तजर्बात हैं, और उस हवाले से ये है कि इस मसरूफ़ियत के दौरान भी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो 2 सवाल करने के लिए किसी भी हालत में कैप्टन सफदर को फ़ोन ज़रूर करती हैं। एक ये कि वो डायबिटिक हैं तो उन्होंने दवाई ले ली है, अपने इंसुलिन वगैरह के हवाले से वो सवाल ज़रूर पूछती हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने वक्त पर खाना खा लिया, उनके खाने की वो फ़िक्र ज़रूर करती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो इतने नाज़ो नाम में पली हुई थी, एक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी थी, वो एक अरसा तक जो है वो कैप्टन सफदर के साथ उनके घर में भी, जो मानसेरा में था 10 मरले का मकान था, उसके अंदर भी मौजूद रहीं। और जिस वक़्त ये कू हुआ था 1997 का, उस दौरान वो मिलने के लिए आई हुई थी यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। तो वहाँ पे इनकी वालदा के हमरा नज़रबंद कर दिया गया था, और इनके जो शोहर थे यानी कि कैप्टन सफदर साहब, वो उस वक्त भी मानसेरा के अंदर ही मौजूद थे, और वो वहाँ से ख़ुद गिरफ़्तारी देने के लिए लाहौर आए थे। अच्छा, इधर एक चीज़ जो है जो आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि कैप्टन सफदर जो थे उनके हवाले से ये तो हम सबको मालूम है कि वो कैप्टन थे, आर्मी के अंदर कैप्टन रह चुके हैं, उनका नाम के साथ भी कैप्टन लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग तो इस हद तक भी एक बोंगी बात है, अब उसका क्या जवाब दिया जाए कि वो ये तक कह देते जी कैप्टन नहीं थे, ये जाली कैप्टन बने हुए। यार जाली कैप्टन नहीं बन सकता, पाकिस्तान के अंदर इतनी अंधेर नगरी नहीं है, रिकॉर्ड मौजूद है, और ना ही फ़ौज इस चीज़ को टॉलरेट करती है कि अगर कोई शख्स अपने नाम के साथ कैप्टन लगा के फिरे तो उसको वो बख्श दे, और बिलखसूस ऐसे हालात के अंदर बख्श दे कि जब वो
ज़ेर इताब भी हो, जब चाहे वो मुशर्रफ साहब के ज़ेर इताब हो या गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वो ज़ेर इताब हो, तो वो कैप्टन का नाम लगा के फिरता रहे। खैर ये तो एक बड़ा मज़ाहिया सी बात है, वो कैप्टन बने थे। अच्छा, कैप्टन सफदर के हवाले से जो चीज़ हमें नहीं पता वो ये कि वो उनको नवाज शरीफ साहब ने जब ये रिश्ता और शादी का प्रोसेस चल रहा था, तो इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने उनको कहा कि आप ये फ़ौज की नौकरी छोड़ दें। तो कैप्टन सफदर ने ये बात मान ली और उन्होंने एक मुकाबले का इम्तिहान दे के वो इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफ़र होती है वो हो गई, और कैप्टन सफदर जो हैं वो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते रहे और 2 अज़ला के अंदर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां अदा की। उनको जब ये कू हुआ था परवेज़ मुशर्रफ का, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था बग़ैर किसी जुर्म के, लेकिन उस जो कैद के अंदर वो रहे कैप्टन सफदर साहब, उस कैद में रहने की वजह से वो जो जितना अरसा वो नौकरी नहीं कर सके थे, उसकी बुनियाद पर उनको बाद अज़ां जबरी तौर पर जिला वतन भी कर दिया गया। तो इस अरसे के दौरान जो हुकूमत ने ख़ुद किया था, उनको यहाँ से निकाल दिया था, उसको ही बहाना बना के कितनी ज़्यादा छुट्टियाँ कर दी हैं, उनको अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बाद जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसी जो बर्खास्तगी थी इसको बदल दिया था कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट में। तो इस वक्त जनाब कैप्टन सफदर साहब बतौर रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर और बतौर रिटायर्ड कैप्टन जो है वो 2 उनके पास ये शनाख्तें हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर 2 अज़ला के अंदर वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के ही व्लॉग के साथ फिर दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान चौधरी मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।